गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था गरीब। उसका नाम उसके हालात का बखान करता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गरीब एक साधारण जीवन जीता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी और उसके पास बहुत थोड़े सामान थे, लेकिन उसमें हमेशा एक उम्मीद और सपना था जो उसे हर सुबह उठने की ताकत देता था। गरीब का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सुमन और उसकी छोटी बेटी राधा। सुमन ने अपने पति के सपनों को हमेशा सराहा था और राधा को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी। गरीब दिन भर खेतों में मेहनत करता था, जबकि सुमन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन एक दूसरे के साथ बिताए पलों में खुशी मिलती थी। एक दिन गरीब ने गांव के मेले के बारे में सुना। यह मेला हर साल लगता था और वहां बहुत सारी भीड़ होती थी। उसने सोचा, अगर मैं वहां जाकर कुछ सामान बेच पाऊं तो शायद मैं कुछ पैसे कमा सकूंगा। उसने अपनी पत्नी और बेटी से बात की। सुमन ने कहा, यह एक अच्छा मौका है, तुम कोशिश करो। गरीब ने अपनी सारी जमा पूंजी को एक छोटे से बर्तन में रखा और मेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि लोग खुश थे, हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। ये देखकर उसका मन भी खिल उठा। मेले में पहुंचकर गरीब ने अपने बर्तन में कुछ सामान रखा और बेचने की कोशिश करने लगा, लेकिन शुरुआत में कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने सामान के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आए और उसके सामान को देखने लगे। एक बुजुर्ग ने उसकी मेहनत की सराहना की और कहा, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। इससे गरीब का हौसला और बढ़ा। उसने दिन भर मेहनत की और अंततः कुछ पैसे कमा लिए। खुशी से भरा गरीब वापस घर लौटा। जब उसने अपनी पत्नी और बेटी को पैसे दिए तो सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने ये कर दिखाया, तुम बहुत मेहनती हो। राधा ने कहा, पापा, अब हम और भी अच्छे से रह सकते हैं। गरीब ने महसूस किया कि खुशियों का असली मतलब पैसे में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों में है। कुछ दिनों बाद गांव में एक स्कूल खुलने की खबर आई। राधा ने कहा, पापा, मुझे स्कूल भेजो, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। गरीब ने अपने मन में एक संकल्प लिया। उसने अपनी छोटी छोटी बचत को स्कूल के फीस के लिए जमा करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा ताकि राधा का सपना पूरा कर सके। राधा ने स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसके स्कूल के अध्यापक भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। धीरे धीरे गरीब की मेहनत रंग लाए। उसने राधा के भविष्य के लिए सभी कष्ट सहने का निर्णय लिया। समय के साथ राधा बड़ी हुई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी उत्कृष्टता हासिल की। गरीब ने अपनी बेटी को एक सफल महिला बनते देखा। वह गर्व से भरा था, क्योंकि उसकी मेहनत और त्याग रंग लाए थे। एक दिन राधा ने कहा, पापा, मैं शहर में नौकरी करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे और माँ के लिए एक अच्छा जीवन बनाऊंगी। गरीब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटी, तुम मेरे लिए गर्व का कारण हो। तुम अपनी मेहनत से किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती हो। जब राधा शहर गई तो उसने अपने परिवार को नहीं भुलाया। उसने हमेशा अपने पिता और माँ की मदद की। गरीब ने देखा कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसकी बेटी को एक नई पहचान दी। अब वह गांव की सबसे शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की बन गई थी। समय बीतने के साथ गरीब की स्थिति भी सुधरी। राधा ने अपने पिता के गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन को बदल सकती है। स्कूल खुला और गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने लगे। गरीब ने अपने जीवन में एक नया अध्याय देखा। उसकी मेहनत का फल अब उसके गांव के बच्चों के रूप में सामने आया। गरीब, जो कभी गरीब था, अब अपने गांव का हीरो बन गया था। उसने साबित कर दिया कि सपने सच्चे होते हैं अगर उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाए। उसका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत और समर्पण के साथ सब कुछ संभव है। इस तरह गरीब ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी एक नया रास्ता खोला। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई
जाती है, और वह प्रेरणा बन गया है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।